इंतजार हो रहा था कि एमसीडी के चुनावी तारीखों का ऐलान कब होगा। आपको बता दूं कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम लोग मैदान में उतर चुके हैं ये जानने के लिए कि एमसीडी चुनाव को लेकर जो राजनीति चल रही थी उस बीच जनता के बीच क्या माहौल है। आपको बता दूं कि अभी इस वक्त हम लोग लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं। इसके अंदर 4 वार्ड आते हैं, उन चारों वार्डों में हम जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता एमसीडी में किन उम्मीदों पर या फिर किन मुद्दों को लेकर अपना प्रत्याशी चुनने वाली है। अब आपको बता दूं कि इन चारों वार्डों में पांडव नगर आता है, उसके साथ में शकरपुर आता है और लक्ष्मी नगर आता है और इसके अलावा ललिता पार्क आता है। इन चारों वार्ड में हम लोग जाने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता अपना उम्मीदवार किन मुद्दों के साथ चुनने वाली है। तो चलिए बने रहिए इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा के शकरपुर वार्ड में, जो कि 202 में आता है। अब यहाँ की जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और एमसीडी चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है या किन मुद्दों पर वो अपना मतदान करने वाली हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आप? ये मेरा नाम है डॉक्टर एन के शर्मा। नगर निगम चुनाव को लेकर मधुबन पार्क है इसका नाम। और नगर निगम चुनाव को लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब है। सीवर सारे जितने भी हैं सब ब्लॉक हुए पड़े हैं, बैक फीडिंग कर रहे हैं सब। और यहाँ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लोग बीमार हैं, मच्छर इतना पैदा हो गया जिसकी हद नहीं। डेंगू का मच्छर कह लो या जो भी मलेरिया कह लो, घर घर में लोग बीमार हैं। और हर जगह हर कोने पे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई उठाने वाला नहीं आता, कोई देखभाल नहीं है। यहाँ दिल्ली में आए थे 40 साल पहले तो एकदम शरबत की तरह मीठा पानी था ज़मीन का, बोरिंग का। अब बिल्कुल खारा पानी हो गया, पीने लायक नहीं है। सब ने आर ओ लगा रखे हैं। दुनिया भर की परेशानी है, पानी की परेशानी, सफाई की परेशानी है। एज़ पर अभी जो चल रहा है मार्केट में गंदगी और है ना एयर पोल्यूशन का जो वेव चल रही है, उस अकॉर्डिंग देखते हुए लगता है कि अगर कल एमसीडी में हम चेंजेस भी लाते हैं तो नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। क्योंकि जो अभी करंट जो अभी गवर्नमेंट है एमसीडी में बीजेपी की, उससे भी लोग सेटिस्फाई नहीं है। और जो अभी है ना स्टेट गवर्नमेंट है, जब वो है ना पानी को लेके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लेके एक्शन नहीं ले रही है तो क्या गारंटी है कि कल एमसीडी में ले पाएगी। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि एमसीडी में अगर केजरीवाल जी आते हैं तो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, या बीजेपी है जैसे अभी कर रही है तो सीवरेज है ना मतलब हाउसफुल हो जाता है, बारिश में रोडों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए एमसीडी में तो कभी पहले कांग्रेस थी, बीजेपी थी, कभी कोई आगे काम करना ही नहीं चाहता। एज इट इज़ पोजीशन है, दिल्ली जो थी उससे ही कहीं ज़्यादा बदतर होती जा रही है। और हम लोग जो अभी केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं एक बार कि एमसीडी में आ जाए, कुछ अच्छा होगा, लेकिन वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सड़कें नहीं बनी हैं जो भी उनके अंडर में आती है, वो सब नहीं हो रहा है। उस अकॉर्डिंग नहीं लग रहा कि कोई चेंजेस आएंगे। इससे तो हम लोगों ने आदत बना ली है कि जैसी ये पोजीशन है वैसे ही रहना है। देखिए, पब्लिक ने तो मूड बना ही लिया है, चाहे जो भी है एमसीडी चुनाव में उनको मतदान तो करना ही है। बट ये है यहाँ पे ना, अगर आप कुछ भी कहें तो ये चोर मौसेरे भाई हैं। चाहे एमसीडी में बीजेपी रहें, केजरीवाल रहें, कांग्रेस रहें, अभी तक जो हमारा कूड़ा था घर में, एक कूड़ेदान की भी व्यवस्था थी, उस कूड़ेदान को भी बंद करके आज के डेट में कहीं ये रसोई घर, कहीं पब्लिक के लिए कुछ और जो हमारी एमसीडी में गली गली गाड़ियां आती थी ना, वो भी आना आज के डेट में बंद हो गया। शुरुआत में तो इन्होंने बड़ा स्टार्टिंग किया कि कूड़े उठा रहे हैं, घर में आ रहे हैं एमसीडी वाले लेने। अब वो अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में एक चक्कर लगाता है और उसकी ना तो कोई टाइमिंग है ना कुछ है। एमसीडी की जो कूड़ा उठाने वाली बसें आती हैं, ये जो है गली में रोकते नहीं है, बस चलाते चले जाते हैं, रोकते नहीं बिल्कुल भी। इतने ऊपर से कूड़ा लाएंगे इतने दूर चली जाएगी। नहीं बजाते हुए चले जाते हैं, बस रोकते नहीं। इतने आते हैं इतने निकल जाते हैं। साफ सफाई भी वैसी है, बस थोड़ा खाना पूर्ति करते रहते हैं, अच्छी तरह नहीं कर रहे बिल्कुल। एमसीडी अब बढ़िया कर रही है, अभी तो फर्स्ट क्लास कर रही है। रोड कूड़ा नाली वाली का काम बढ़िया कर रही है एमसीडी। नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं बदली है, कोई बिल्कुल नहीं है, अच्छी है एमसीडी, बढ़िया करी है। अब घर घर कूड़ा उठा रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी नहीं है। कूड़ेदान खत्म कर दिए, अभी तो गाड़ियाँ आ गई बड़ी बड़ी और फर्स्ट क्लास घर घर कूड़ा उठा रही है, कोई दिक्कत नहीं। निकासी का बढ़िया है, निकासी पानी का निकासी भी है अच्छा, सब कुछ है, पानी सब कुछ अच्छा है। नहीं, बढ़िया काम करा है, तो बहुत अच्छा काम किया है। नाली वाली देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी, रोड देखो कि नहीं साफ़ सुथरी हो गई सब चीज़। आपको क्या लगता है नगर निगम का काम अच्छा है, क्या करा है या बदलाव है कुछ लाना? नहीं, अच्छा है, कोई वो गड़बड़ नहीं है।
हमारे दिन थे ना तब इतने इतने कूड़े पड़े थे। अब ये आजकल इतना सा भी कूड़ा नहीं रहता है, खाली इतवार छोड़ के। और इतवार को भी वो वाली गाड़ी तो आती है, हाँ वो वाली प्राइवेट वाली आती है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं आते। कब अब कहीं नहीं फाड़ बने हमारे, वो जहाँ जहाँ जाके गिरता वहाँ तो फाड़ है ही। वो तो पब्लिक को ये कहाँ गए रहे हैं अब, यहाँ नहीं गलियों में कोई पहाड़ नहीं है। देखो जी ये तो कुछ हमारी भी गलती है और कुछ बनाने वालों की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। रोड़ा राड़ी करते हैं, वो क्या अंदर के निकालें बेचारे। मोमोज वाले लग जाएंगे, रेहड़ियाँ लग जाएंगी, यहाँ पे सब पूरी ब्लॉक होती है, पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक। ये गाड़ियों को देखो शाम को कितना जाम होता है यहाँ पे। आएगी तो देखो चुनाव बदलाव तो ज़रूरी होना चाहिए। ये 15 साल हो गए इन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, सीवर का पानी आ जाता है पीने वाले पानी के अंदर, इतनी लाइन की प्रॉब्लम है। पानी 24 आवर्स दे रहे हैं मगर पानी आता गंदा है। साफ़ सफाई तो चलो एमसीडी वाले करने आते हैं, गलियों में भी करते हैं। हमें कंप्लेंट कर करके तो कूड़ा उठवाना पड़ता है। अभी बीच में हमने गणेश जी बिठाए हुए थे, नालिया का पानी रोड पर चल रहा था। हम लोगों ने बार बार कंप्लेंट की, एमसीडी में जा करके कंप्लेंट की। कूड़ा वाला कहता है जी हमारा एरिया नहीं, वो कहता है हमारा एरिया नहीं। बताइए हम किसके पास जाएं? बहुत मुश्किल से तो हम लोगों ने नालियाँ साफ़ करवाई, रोड साफ़ करवाए, तब जाकर हम लोगों ने गणेश जी का विसर्जन किया। एमसीडी अपना काम बिल्कुल भी नहीं करती जी। हमें तो एमसीडी में बदलाव चाहिए। अब देखिए 15 साल से एमसीडी में है भी है और एनडीएमसी में भी है। फॉगिंग के लिए मच्छर इतने हो जाते हैं, डेंगू के मच्छर, मलेरिया सारा कुछ भागता है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंप्लेंट करनी पड़ती है। हमारे यहाँ लोग पब्लिक बीमार हो रही है, हर दूसरे घर में मक्खियाँ बैठती हैं, मच्छर होते हैं, काटते हैं, वो बीमार पड़ती है पब्लिक। हमें कंप्लेंट करना पड़ता है तो फॉगिंग वाले आते हैं। झाड़ू वाला आता है, वो 1 दिन के बाद ही आता है, 2 दिन के बाद आता है। मैं आपको बताऊँ, समझे? तो सफाई कहाँ से रहेगी बाबू जी, समझे? कभी यहाँ का जो एमपी है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, कभी आएंगे ये नहीं दिखता है यहाँ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। वो है नहीं इधर होगा उनका, वो कभी कभार आ जाता है। अब वो देखा वाली थोड़ी करता है कैसी सफाई करी है। और मालूम है क्या कहता है? सही में भगवान कसम ये कहता है कि बाबूजी तुम तो मुझे टोका टाकी करते रहते हो, हैं? अरे बच्चों की वो हमारी बहू है ना ऊपर, उनसे कह रहा देखो जी ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। बस वो पीछे जब आदमी पड़ता है जब आदमी काम ना करे, ठीक है? हाँ अब ये देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर देखा जाए वहाँ जो है ना ड्रम रखा जाना चाहिए कूड़ेदाने का बड़ा वाला, ठीक है? तो गंदगाना इतना नहीं होगा। समझे? एनडीएमसी वो एमसीडी खुद ही नहीं सोचती तो क्या करें। हाँ जी बहुत परेशान हो रखे हैं हम। ये कूड़े से आवारा कुत्ते इतने परेशान करते हैं, रात को भौंकते रहते हैं। हमारे घर में मरीज हैं, सब बीमार पड़े हुए। ये मच्छर मक्खी इतना दुखी कर रखा है हमको। कितनी तो हमारी लड़ाइयाँ होती रहती है हर दूसरे तीसरे दिन इसी के चक्कर में। कोई यहाँ पे आके देख नहीं रहा है कि कितना गंदगी मचा रखी है सब चीज़ ने, कि ये आवारा कुत्ते इतने सारे आ गए हैं, भौंकते रहते हैं। घर में मरीज परेशान रहता है, सो नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हैं हम। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में, वार्ड नंबर 203 से ये जानी जाती है। यहाँ पर पहुँच चुके हैं कवरेज करते करते। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी चुनाव को लेकर या फिर जो एमसीडी के कार्य हुए हैं उनको लेकर यहाँ की जनता कितनी पस्त है या फिर कितनी खुश है, या जो अपना प्रत्याशी है किस तरीके से चुनने वाली है। तमाम इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आप सर लक्ष्मीनगर से हैं? हाँ जी। एमसीडी चुनाव आ गए हैं नज़दीक, अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है। एमसीडी ने कितना काम किया है, कितना सही लग रहा है? अभी काम क्या हुआ है? काम तो हुआ ही नहीं है। अभी काम तो हुआ ही नहीं है। काम हो रहा है तो वो भी बंद करे जा रहे हैं। क्या काम नहीं किया है? सारे काम बंद करे जा रहे हैं। चिनाई के रास्ते सारे बंद करे जा रहे हैं, पुताई तक के बनाए कर रहे हैं। पुताई वगैरह भी बंद करी जा रही है, कारपेंटर का काम बंद करा जा रहा है, चिनाई का काम बंद करा जा रहा है, साफ़ सफाई का सारा चलान हो रहे हैं। आते हैं जो चलान करवाते हैं, पैसे मांगते हैं, वो पैसे चाहिए उन्हें। हाँ कभी कभी होता है, कभी नहीं दिखता है कम, कभी कभी पड़ा रहता है, गंद का बड़ा बहुत पड़ा रहता है। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। कभी कभी ढेर के ढेर लगे रहती है, पता नहीं क्या है। काम ऐसे ही कर रही है, मतलब मनचाही कर दिया, नहीं करा, आ रहे टाइम से नहीं आ रहे अपने। क्योंकि अगर 2 सरकारें एक जैसी रहेंगी तो यहाँ पे काम भी होगा। ये आपस में लड़ मर जाएंगे, पब्लिक का कुछ नहीं होना, पब्लिक का सिर्फ नुकसान ही है। अब केजरीवाल की सरकार लाए थे, कुछ काम करेंगे, क्या काम हुआ? कुछ हुआ तो है नहीं। तो इसलिए यही चाहते हैं कि सेंटर और यहाँ पे दोनों से एक जैसी सरकार रहे। तो राजनीति तो देखो ये पार्टियाँ राजनीति तो करेंगी। अब वो क्या है कि हर एक आदमी दूसरे को ऑपोजिशन खराब तो करता ही है, पर ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई
बदलाव की ज़रूरत है, जो है वो ठीक है। हमें किसी पार्टी के नाम से किसी पार्टी के फेवर में किसी के अगेंस्ट में, लेकिन जो मेजर जो पब्लिक के काम है, साफ़ सफाई है, रोडों की हालत आप बाहर जाके देखो रोडों की रिपेयरिंग कितनी अच्छी है। और यहाँ पे सबसे हमारे जो लेडीज़ें काम करती हैं उनके टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई टॉयलेट नहीं है। जेंट्स तो फ्री मेट्रो में चल जाते हैं, लेडीज़ें कहाँ जाती हैं। तो मेन से धरातल पे सब ऐसे ही है जी, बस कोई बातें कितनी बना ले, तो हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति सही नहीं है। बस साफ़ सफाई रहनी चाहिए, और लेडीज़ के लिए बाथरूम के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। कई कस्टमर भी आते हैं, वो भी बहुत परेशान होते हैं, कहीं कि भाई बाथरूम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, बताओ हम कहाँ पे बताएं। बस यही है कि बाथरूम के लिए कोई वो करा दें, जैसे भी लेडीज़ों के लिए, और क्या कराना है। अभी तक इन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया है, कुछ ठीक काम नहीं किया है। मतलब कभी जब इलेक्शन होते हैं या वैसे कोई अगर ऑफिसर आ जाता है तो साफ़ सफाई हो जाती, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता है। ऐसे ही है, बता दो कि ऑफिसर आ जाए या किसी ने आना हो तो साफ़ सफाई हो जाती है, नहीं आना हो तो नहीं होती। हाँ जी, बदलाव तो होना चाहिए। देखो आपके सामने ही है, साफ़ सफाई है नहीं, गड्ढे हो रहे हैं, वो सामने ही गड्ढे हो रहे हैं। कूड़े कचरे का आता है, लेकिन फिर लोग भी ऐसे ही डाल जाते हैं बाद में। बस ये कि साफ़ सफाई हो जाए, दोबारा से ढंग से हो जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं जी, खुश होती तो हमको बोलते सामने ही है, तो सामने ही आप कैमरा दिखाओगे तो वो तो सामने टुकड़े ढेर है। अगर साफ़ सुथरा होता तो उठाया होता, तो ये कैसे होता। लक्ष्मी नगर में गंदगी तो है बहुत ज़्यादा, टाइम से सफाई भी नहीं होती है। जो कूड़ा जहाँ पड़ा वो वहीं पड़ा रहता, हालत देख लीजिए आप वैसे करके, वो यहीं पड़ा। लक्ष्मी नगर में तो नहीं सक्सेस है बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है कि जो अच्छा काम करेगा उसी को लाएंगे उसमें, कोई भी आए। लेकिन यह कि ये इतनी गंदगी हो रही है, जहाँ पे कूड़े के पहाड़ है, पब्लिक रह रही है, गंदगी में जी रही है, तो उसको तो ख़त्म करेगी तो वो तो जो कोई भी करेगा, सरकार तो आएगी, जो भी आएगी सरकार, अच्छे काम चाहिए बस हमें। दिल्ली दंगल के खास कार्यक्रम को पूरा करते करते इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं ललिता पार्क में, जो कि वार्ड नंबर 201 में पड़ता है। इसमें भी बदलाव किया गया है, लेकिन अब यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहां की जनता है, यानी कि ललिता पार्क में जो जनता है, वो क्या सोचती है एमसीडी चुनावों को लेकर। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे, क्या कहना चाहेंगे? तारीखों का ऐलान हो चुका है, एमसीडी पूरी तैयारी में लगी हुई है, चुनाव नज़दीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर आता है, कोई भी काम कराने को राज़ी नहीं है। सब के सब आराम से, किसी के पास जाओ कोई सुनता भी नहीं है। वोट तो ले लेते हैं, तब तो आएंगे, हम यहाँ पर होते हैं, बुजुर्ग हैं, पार्क में बैठे होते हैं, पैर भी छुएंगे, सब कुछ करेंगे। घर पे भी जाएंगे, वहाँ भी पैर छुएंगे। उसके बाद में आप जाओगे, खड़े रहो लाइनों में। जी हमें एक मोहर भी लगवानी है, स्टैंप लगवानी है किसी कागज़ पे, राशन कार्ड का लिए है फार्म या पेंशन के लिए है, कहते रख जाइए, बाद में आना, मोहर लग जाएगी। इस तरह से धक्के मार के भी लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है। एक भी पैसे का काम नहीं है। आप जाके गलियों में देख लीजिए, पूरी नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कें सारी खुद ही पड़ी हैं, सब जगह खड्डे हैं। बाकी इसमें तो कोई वो कहते हैं हाथ कंगन को अर्ची की जरूरत नहीं है, आप जाके खुद भी देख लो। पूरी बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं, आप देखोगे गलियों में कूड़ा भरा हुआ पड़ा है, थैलियाँ भरी पड़ी हैं, कोई झाड़ू वाला नहीं आता, कोई सफाई वाला नहीं आता। एमसीडी काम नहीं कर रही, कुछ भी ना सफाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो मैंने तो सफाई का है ना, सफाई नहीं होती, ना नालियाँ साफ़ हो रही हैं, ना कुछ सड़क की सफाई होती है, ना झाड़ू का है, ना कुछ भी है, कुछ नहीं होती सफाई। जनता का मुंडा किस वोट दे, किसको दे, नहीं किसको नहीं देगी, इस बारे में नहीं कह सकता कुछ। देखिए, मैं ललिता पार्क वार्ड का निवासी हूँ और एमसीडी चुनाव के लिए मैं बदलाव चाहता हूँ। बदलाव इसलिए नहीं कि पार्टी की वजह से, बदलाव इसलिए कि भ्रष्टाचार और जो नाकामी बीजेपी की 15 साल की सरकार में रही है, उसमें कुछ बदलाव होगा तो नई सरकार आएगी, नए लोग आएंगे, नए पार्षद आएंगे और कुछ काम करेंगे। ये असल मुद्दा है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है, काम नहीं हुए हैं। स्कूल और हेल्थ के ऊपर तो एमसीडी कुछ खास काम नहीं किया, यहाँ तक कि सफाई के लिए भी इस इलाके में सफाई का थोड़ा सा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, कुछ बेहतर है, लेकिन नालों की सफाई नहीं यहाँ पे हुई है। ललिता पार्क में तो कोई खास काम है नहीं एमसीडी की तरफ से। आप देखते हैं यहाँ पे सड़कों पर देखते हैं कितना कचरा है, गाड़ी टाइम से नहीं आती है, और पर डे अगर उनसे कचरे वालों से शिकायत करो कि आप कचरा क्यों नहीं उठाते, तो वो उल्टा लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मच्छर बहुत हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पे कुत्ते ये सब
उस कचड़े को फैलाते रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं कुत्ते भी उसको लेकर। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे एमसीडी का कोई खास काम नहीं है। मैं देखता रहता हूँ आए दिन यहाँ कचड़े के ढेर लग जाते हैं जगह जगह और झगड़े होते रहते हैं कचड़े को लेकर आस पड़ोस में। तो एमसीडी में इस बार चेंज होना चाहिए, इस बार मौका देना चाहिए आपको या किसी और दूसरी पार्टी को, ताकि काम देख सकें हम आगे किसका अच्छा है या किसका ख़राब है। इसमें राजनीति यही, पहली बात तो काम नहीं किया है, दूसरी बात राजनीति यही है, एमसीडी जो है बीजेपी की है यहाँ पे, तो वो अपनी तरफ को टांग खींचते हैं, केजरीवाल जी अपनी तरफ को, वो कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं जनता के लिए और एमसीडी को पैसा दे रहे हैं। एमसीडी कहती है कि हमें पैसा नहीं मिलता, और जबकि हम यहाँ देखते हैं निजी तौर पर, अगर ग्राउंड फ्लोर पर आके देखें हम फ्लोर पर, तो कोई इतना खास काम है नहीं। साफ़ सफाई का ये सब, जनता को क्या चाहिए? साफ़ सफाई। नाली वाले काटने वाले भैया, हाँ पैसे लेते हैं, चबूतरा भी तोड़ के चले गए हमारा, उसने नाली निकालने के चक्कर में कि ऊपर चबूतरा है तो इसीलिए हम नाली कैसे निकाले। अब हफ्ते में छोड़ के 2 महीना में ना करें, हाँ कभी भी नहीं करते, साल 6 महीने बस। दिल्ली एमसीडी की चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हम लोग लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 200 में मौजूद हैं। ये इलाका पांडव नगर आता है, ग्राउंड पर आ चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच में क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि एमसीडी चुनावों की तारीख घोषित कर दी गई है। अब ऐसे में लोग किसको प्रत्याशी चुनने वाले हैं, क्या कुछ समस्याएं उन्हें आ रही हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? यशपाल शर्मा जी, यहाँ किस स्थान में आप? हाँ जी, पांडव नगर में रहते हैं हम। एमसीडी की जो तारीख है चुनाव की वो घोषित कर दी गई है, किस तरीके से चुनाव डालने वाले हैं, अपना मतदान करने वाले हैं? मतदान तो लोग इस बार सोच समझ के वोट डालेंगे। जो 5 साल लोगों के साथ हुआ है, लोगों को पता क्या हुआ है यहाँ पे, सफाई भाई अब बीच में ही सफाई ज़्यादा हुई है यहाँ पे, नाले बंद पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, किसके पास जाएं? हाँ निगम पार्षद है जो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। हमारे मोहल्ले में सफाई वगैरह जो होना चाहिए वो बढ़िया से होती नहीं है, जो टाइम टेबल होना चाहिए वो सब कुछ भी है नहीं। अब सरकार कर रही है लेकिन मिलती तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, सामने जाके भी देख सकते हैं आप। क्या कमी रह गई है? सर सफाई होती ही नहीं है, जो गंदगी वैसे ही पड़ी रहती है, 15 दिन भी हो जाती है, 10 दिन भी हो जाती है। अब सोच समझ के कही जाएगी बात, सफाई होती है। सफाई वही हुई है जी, फर्स्ट क्लास, पारा पूरा ठीक ठाक है हमारा, रोज होती है जी सफाई, तो डेली होती है, डेली होती है। देखिए हमारे लिए तो वही सरकार अच्छी है जो अच्छे काम करेगी और जो प्रोग्रेस करेगी आगे और जनता के लिए भलाई के काम करेगी। अब पहले के हिसाब से जो भी सरकार चला रही है हर जगह चेंजेस दिख रहे हैं, मैं तो उसी को वोट डालना चाहूँगी जो गरीबों के लिए करेगा, गरीबों को बढ़ाएगा, उनके लिए काम करेगा, सिर्फ अपने लिए या अमीरों के लिए कुछ काम करेगा उनके लिए नहीं, जो सबको समान रूप से देखेगा उसके लिए। सिर्फ सफाई एक वो नहीं रहता ना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें हैं, जो सबको देखेगा, सारे मुद्दों को देखा जाएगा। पांडव नगर के इलाके में वैसे कोई समस्या नहीं, बढ़ ही रहा है, ये अपनी जगह से विकास हो रहा है। इसमें मुद्दे साफ़ सफाई होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा मामसीड़ी में जो ये पार्क के अंदर जिम लगी हुई है, पूरी डैमेज पड़ी है, कोई इसे सुधारने वाला नहीं है। और साफ़ सफाई हुआ यहाँ पे पास में ही ये आपका शौचालय जो है, इसको कोई सफाई नहीं। अब यहाँ तक आप देख रहे होंगे बदबू आ रही है इसकी, कोई इसका मतलब देख रेख करने वाला नहीं। ये जो पार्क है इसमें एक ये वृद्ध लोग जो है ना, ये लोग इसको मेंटेन कर रखे हैं, अदरवाइज़ सरकार की तरफ से मेरे को नहीं लगता है कि इसको कोई देखने वाला है। यहाँ आसपास में जो भी पेंशन वाले बंदे हैं बस वही देखते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देखता है इसको, सरकारी अंदर। हाँ बस वही देख रहे हैं, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं बस वही इसकी देख रेख करते हैं, बाकी अदरवाइज सरकार की तरफ से कोई इनिशिएट वगैरह मुझे। चुनाव के लिए बस यही है, यहाँ पे पिछले पुराने निगम पार्षद ने तो आज तक कुछ करा नहीं। यहाँ पे हमारे पीछे ही 3-4 गलियाँ ऐसी की ऐसी, मतलब 5 साल से, क्या उससे पहले भी जैसी व्यवस्था में थी ऐसी की ऐसी हैं। नालियाँ ब्लॉकेज हैं, बारिश आती है तो पानी एकदम रुक जाता है, ऊपर तक पानी आता है। कहीं से एक बार भी उस बंदे ने काम नहीं करा। अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तब वो अपने पोस्टर चमका रहे हैं यहाँ पे कि जी हमें ये वोट दे, ये करे वो करे, हम काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, पर व्यवस्था कोई नहीं होती। इलाके की साफ़ सफाई अब होनी चालू हुई है, नहीं तो इससे पहले कुछ नहीं था। गलियाँ वैसी की वैसी हैं, ये बस फ्रंट फेस आपके लिए है सामने, के सामने अगर कोई आता है कि हाँ देखिए साफ़ सफाई हो रही है, बस फ्रंट से है, बैक साइड से कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जैसे जो भी पार्टी जैसे कैंडिडेट देगी, कैंडिडेट के हिसाब से होगा वोटिंग।
क्योंकि इसमें जो एमसीडी में इसमें पार्टी के हिसाब से वोटिंग नहीं होती। जो कैंडिडेट होगा वो कैसा होगा, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो बैक जो उसका रिकॉर्ड है वो देख के फिर मुद्दे तो वो देखो एमसीडी में कोई ज़्यादा मुद्दे होते नहीं पड़े, सफाई के, सड़कों का रखरखाव, बस बाकी तो वही है। ऐसा है कि हमारे गली की तो सफाई डेली होती है, अच्छे से होती है। बाकी पांडव नगर का हमें पता नहीं है, लेकिन नालियाँ भी साफ़ होती हैं अच्छे से, साफ़ सफाई अच्छी है। जो भी आए अच्छा ही आए, जैसे अब है वैसे ही हो, हम यही चाहते हैं। कोई समस्या बनी है आज से पहले, इससे पहले? नहीं, हमारी तो कोई समस्या नहीं है। साफ सफाई ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, पानी बिजली सब सही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और पांडव नगर वालों का सी ब्लॉक तो सही है, मंदिर के कारण समझ लो या किसी कारण से यहाँ की साफ़ सफाई तो डेली होती है। बाकी जो भी आए अच्छा ही आए। बस ये है कि थोड़ा नालियाँ वालियाँ सही रहें, जगह जगह जैसे कूड़े के ढेर पड़े हैं, लोग आते जाते सब फेंक के चले जाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। मैम वो तो आप खुद देख रहे हैं क्या हाल है गलियों के, नालियों के, आप खुद देख सकते हैं। और बाकी कुछ भी काम नहीं हुआ अपने एरिया में तो नहीं है, बाकी अदरवाइज़ क्या नहीं सकता कि अपने एरिया में कोई काम नहीं है। बदलाव तो मैम एमसीडी में चेंज आना चाहिए, बाकी दिल्ली गवर्नमेंट तो है ही आपके पास, और एमसीडी भी आपके पास ही आनी चाहिए। काम तो बहुत टाइम हो गया, काम हुआ ही नहीं है हमारे। आप ही देखो कोई गलियाँ नहीं बनी, कुछ नहीं बना, ना इस गली में कोई काम हुआ, ना वहाँ पे हुआ, ना कोई रोड का काम हुआ, ना नालियों का कोई काम हुआ। अब कम से कम पूरा 5 साल हो गए, इस 5 साल के अंदर कोई गली नाली वाली का कोई काम ही नहीं हुआ, सारी गंदी पड़ी है। गटर देखो आप, गटर गंदे पड़े हैं, बस यही काम है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी आए, काउंसलर चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, लेकिन सज्जन आदमी आए जो सुने किसी की और जो जनता के बीच में रहे। देखिए जी, दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव घोषित हुए हैं ये एक अच्छा बात है, क्योंकि 20 साल से पीछे 25 साल 20 साल से बीजेपी दिल्ली नगर निगम में है, और नगर निगम जो है बिल्कुल ऐसी संस्था बन गई है कि जो कोई काम नहीं कर रही है। चाहे आप सफाई कर्मचारियों की समस्या हो, चाहे नगर निगम के स्कूलों की समस्या हो, चाहे नगर निगम के जो टीचर हैं, जो जितने भी कर्मचारी हैं, सब परेशान हैं। कूड़े के ढेर आपके सामने यहाँ लगे हुए हैं, आप आगे चले जाएंगे, आप गली में देखो। ये इसलिए ये काम नहीं करते हैं क्योंकि इनको ये पता हो गया कि जनता मोदी जी के नाम पे हमको वोट दे रही है। अभी इनके तो ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक ये सिर्फ मोदी की बात करते हैं। अब आम जनता को ये समझना चाहिए कि मोदी जी हर जगह नहीं जा सकते। हर जगह जो लोकल आदमी होता है उसी को, जो काम करने वाला आदमी होता है उसको जिताना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने दिल्ली दंगल की इस खास रिपोर्ट में लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर चारों वार्ड को इकट्ठा होकर जनता की राय जानने की कोशिश करी, और साथ ही में सबकी राय अलग अलग थी। लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कुछ रुख होगा, बदलाव होगा या फिर वापसी होगी, ये जानना अहम होगा। आप देख रहे थे मेरे साथ दिल्ली दंगल ये खास रिपोर्ट, कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं रिया, टोटल टीवी।